भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। गौतम की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, गौतम की क्या पहचान, मानो मानो ये पहचान, गौतम की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, गौतम की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। भगवान बुद्ध की करुणा हो, 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 भगवान बुद्ध की करुणा हो। थोड़ी भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। गौतम की क्या पहचान, गौतम की क्या पहचान, गौतम की क्या पहचान, गौतम की क्या पहचान, भगवान बुद्ध की। 30 मिनट हो जाए भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। गौतम की क्या पहचान, गौतम की क्या पहचान, गौतम की क्या पहचान, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। गौतम की क्या पहचान, गौतम की क्या पहचान, भगवान बुद्ध की। शुरुआत करिए। बुद्ध के आंदोलन का पहला चरण दिल्ली में चालू था। तो आपकी संस्था से कुछ पुराने लोग अशोक कुमार आरटीओ हैं, चंद्रसेन आनंद जी हैं, ऐसे लोग एक बस भर करके यहाँ से गए थे गांधी से। तो जो पहला चरण था बुद्ध गया उसमें हम गए थे, फिर दूसरा चरण था बुद्ध गया में दिल्ली में फिर बुद्ध गया में। तो बहुत मेहनत करने के बाद में हम लोग अभी 3 साल बाद दोबारा जो है हम लोग कुछ परिवार को मिले थे दुनिया में, लेकिन वो आधे थे। जो कमेटी भी हो गई उसमें आधे सदस्य अभी भी हिंदू ही और जो 4 और सदस्य थे वो हम लोग मिल गए थे। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा समय चालू हुआ है और सोशल मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा बुद्ध के आंदोलन के बारे में देश
दुनिया में खबर फैली हुई है। दुनिया की मीडिया में BBC में और दूसरे देश की मीडिया में खबर चली हुई है कि भारत में बौद्धों को अधिकार नहीं है। बौद्धों को जब बौद्धों की बात आती है तो केवल भारत की बात नहीं होती, तो दुनिया भर के बौद्धों की बात हो जाती है। क्योंकि महाबोधि महाविहार बौद्धों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। सिद्धार्थ गौतम को वही ज्ञान प्राप्त हुआ। अपना हाथ जोड़िए और ये महसूस करिए कि हम तथागत भगवान बुद्ध के सामने उनका भिक्षु संघ जीवंत रूप में जो यहाँ पे मौजूद है, ये थोड़ी देर के लिए साथ सभी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। शांत हो जाए, सभी लोग शांत। अपना हाथ जोड़िए और ये महसूस करिए कि हम तथागत भगवान बुद्ध के सामने उनका भिक्षु संघ जीवंत रूप में जो यहाँ में मौजूद है, कृपया हाथ जोड़ लीजिए। सभी लोग शांत रहिए थोड़ी देर। हम 3 रत्नों को नमन करेंगे, उसके पश्चात भोजन दान के लिए हम अनुरोध करेंगे भिक्षु संघ से। आप सभी लोग हाथ जोड़े रहिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं अरहन्तं अभिवादेमि। स्वास्थातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमस्सामि। ओवासवङ्गानि भन्ते फलं च भोजनं सह फलं च पानीयं परिकम्पितम् अनुकम्पं पादाय पतिगणादो मुक्तमम्। तो हम लोग ने पूज्य भिक्षु संघ से अनुरोध किया है कि पूज्य भिक्षु संघ आपके समक्ष भोजन फल और पानी हम लोग दान के स्वरूप अर्पित कर रहे हैं। फिर कैसे आप स्वीकारें, उसको स्वीकार करके आपका जो जीवनचर्या है वो सुखी हो और आपका जो धर्मचर्या है वो उसको बल मिले, ऐसा हम लोगों ने अनुरोध किया पूज्य भिक्षु संघ से। अब पूज्य भिक्षु संघ की तरफ से पूज्य पंडित खेमानंद जी हमारे प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे। पंडित खेमानंद।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स प्रतिसंखाय योनिसो पिण्डपातं प्रतिसेवामि देवोत्तमाना मदाना मुण्डनाना विभूषणाय यावो देवस्य काय विद्याय आपना विद्या ब्रह्मचर्यनुग्रहाय पुराणञ्च वेदनं पठियङ्गामि न पञ्चवेदनं नावोपदेशामि यात्रा च मे प्रवसति अन्नजता च पास्त्या रोचाति अवादं तेजसा नित्यं वृद्धपचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्मनो सुखं बलं साधु साधु साधु। अब आप लोग अपने स्थान पर बैठते हैं और पूरी बिल्कुल संबोधन भगवान ने इसको अनुत्तर पुण्य क्षेत्र बोला है। अनुत्तर पुण्य क्षेत्र ऐसा दूसरा कोई पुण्य का क्षेत्र नहीं है जिसमें कि दान किया जाए। कभी हम सब लोग दान कर रहे हैं, आप लोग तन से मन से और हर तरह से सम्मिलित होइए इसमें। दान का मतलब साधु 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 बोल के लिए दान करते हैं तो उसको उसका उतना ही खराब हो मिलेगा जितना भोजन दान का करने से करते हैं। नीचे लोग पड़े हाँ? नीचे है अभी तो कोई नहीं था हमारी समझ हमें लग रहा है वो नीचे ही होंगे। फ़ोन कर लो, फ़ोन कर लो, कहाँ है बुलाओ ऊपर। तो जो लोग सामने बनना चाहते हैं सत्ता के लिए धर्म की शिक्षा लेना चाहते हैं वो इस संस्थान के अधीन के इधर आ जाओ, आईडी निकालो, लाइट कर लीजिए। अरे लाइट गई यार। बैठ गए।
हाँ ये भाई बोलो। आज का ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय की तरफ से और स्वामी अच्युतानंद विहार की तरफ से, ये पूज्य भिक्षु संघ को यहाँ पर एक भोजन दान का कार्यक्रम किया गया है पूज्य समिति की तरफ से। जैसे कि भगवान के धम्म में भिक्षु संघ को अनुत्तर पुण्य क्षेत्र कहा गया है कि उनको बुलाना आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अनुत्तरं पुण्य क्षेत्रं, कि भिक्षु संघ को बुलाना, उनको स्वागत सत्कार करना, उनको भोजन दान देना, वस्त्र दान, शिवर दान देना, उनको गिलान प्रत्यय का दान देना, दवाओं का दान देना, इसको अनुत्तर पुण्य क्षेत्र बोला गया है। तो यहाँ के जो उपासक और उपासिकाएं हैं उनके द्वारा भिक्षु संघ को आज भोजन दान के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और हम लोग बहुत ही खुश हैं कि पूज्य भिक्षु संघ ने हमारे ये सभी समिति के लोगों के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और वो यहाँ पर आए। कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया, अभी उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों ने नहीं, यहाँ पर तो सभी बुद्धिस्ट ही हैं, अपनाने से क्या मतलब है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बताया है 14 अक्टूबर 1956 के बाद कि हम पूर्ण रूप से ही बुद्धिस्ट थे, और उन्होंने जो पुस्तक लिखी है कि ये अछूत कौन थे, वो हृदय सूत्राज, उसमें बताया है कि जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे
उन्हीं को ही कालांतर में अछूत बनाया गया। तो हमने अपनाने जैसी कोई बात नहीं है, हम तो बुद्धिस्ट हैं। कोई समाज को ऐसा संदेश जिससे समाज के लिए और कुछ प्रेरणा? समाज के लिए यही संदेश है कि जो भगवान बुद्ध का धर्म है उसका वो मैत्री, करुणा और स्वतंत्रता का धर्म है। सभी को इसका पालन करना चाहिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम खाली भगवान मतलब अपने को बुद्धिस्ट कहें तो ही हम इस धर्म के मार्ग पे चलते हैं। यदि हमारे अंदर मैत्री है, यदि हमारे अंदर करुणा है, हम अगर स्वतंत्रता का व्यवहार करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षक हैं, तो हम भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर हैं। और यही संविधान का मार्ग है, यही उपदेश हमें बाबा साहब ने दिया है। तो अगर वास्तव में हम लोग बाबा साहब के आदर्शों को अपनाना चाहते हैं तो हमको इस मार्ग पे आगे बढ़ना होगा। मेरा नाम राज बहादुर है। मैं संत रविदास शिरोमणि रविदास अष्टमूर्जन कल्याण समिति ईदगाह का मैं अध्यक्ष हूँ। जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम के विषय में इतना ही कहना है कि हम लोग यहाँ पर समय समय पर एकत्रित होते रहते हैं और रेगुलर रूप से भगवान तथागत बुद्ध के जो शिक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ प्रयास करते रहते हैं और यहाँ शाम को कक्षाएँ चलती हैं यहाँ पर, उनमें कुछ गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं। हम लोगों का कहना यही है, बाबा साहब को हम लोग अनुसरण करते हैं। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम अपना देश और राष्ट्र सभी का विकास कर सकते हैं, उसी में लगे रहते हैं। इसके बाद में आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि परम पूज्य बाबा साहब ने लगभग 20-21 साल विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्हें लगा कि ये बौद्ध धर्म जो है ये मानव कल्याणकारी है। इसमें मानव के कल्याण है, इसमें दया, करुणा, मैत्री भाव, यही सब इसमें शामिल है और उन्हीं पर हमको चलना चाहिए। और उन पर विनम्रता ये हमारा खास वो है। हमें किसी के साथ किसी तरह का बैर नहीं होना चाहिए। हम लोग इसी बौद्ध धर्म को ही मानने में अपना विश्वास रखते हैं, जाने और अनजाने। जैसा हमारे साहब ने बताया भी कि हम लोग बुद्धिस्ट ही थे। यहाँ पर उसी समय ये कहा जाता था कि भारत सोने की भारत सोने की चिड़िया है, भारत में रमणीक जगहें हैं, वो सब बौद्ध धर्म ही था। उसी पंचशील क्या है? पंचशील में 5 चीज़ें जो हैं वही पंचशील है। हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी के साथ व्यभिचार नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, सुरा मदिरा मांस का हम भक्षण नहीं करेंगे। पंचशील का यही सिद्धांत है। आज के जितने कार्यक्रम के संयोजक उनको लेकर कुछ कहना चाहिए? आज के कार्यक्रम के संयोजकों में हम लोगों ने जो निर्णय लिया, हमारे वरिष्ठ साथियों ने, सभी लोगों ने, उपासकों ने बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और भविष्य में हम सबसे यही उम्मीद करते हैं और सबसे बड़ा तो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ आज भंते लोगों का, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और अपना समय दे करके यहाँ पर आए। मैं उनका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत उन्हें साधुवाद देता हूँ। और भविष्य में हम लोग ये कोशिश करेंगे, अभी और भी चर्चाएं होंगी कि हम लोग समाज को और कैसे आगे ले जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग मिलजुल करके विचार विमर्श करके नई योजनाएं बनाएंगे, नए नए तरीके अपनाएंगे और हमारा प्रयास रहेगा बंधुत्व बना रहे, भाईचारा बना रहे, दया बनी रहे, करुणा बनी रहे, मैत्री भाव से हम सब लोग रहें, इसी में कल्याण।